हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोबारा से। आज हम पाषाण काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहला भाग है पूर्व पाषाण काल, ठीक है। इसमें इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। फिर है भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। चलिए, फिर है मानव द्वारा सबसे पहले किस काल में आग का खोज किया गया, ठीक है। तो ये है पुरापाषाण काल। कब किया गया? पुरापाषाण काल में, ठीक है। आग का खोज मानव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। फिर है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे कलाकृतियाँ मिली है भीमबेटका में। फिर है पुरापाषाण काल के मानव की मुख्य जीविका क्या थी? तो ये क्या थी? शिकार। शिकार करके ये लोग खाना खाते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय कृषि डेवलप नहीं हुआ था। फिर है हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो वो कहाँ मिले हैं? पलवरम में। कहाँ पे? पलवरम में। चलिए, फिर है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी का क्या अर्थ है? प्री हिस्टोरिक काल का क्या अर्थ है? वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, क्योंकि जहाँ से इतिहास लिखा गया उससे पहले के जितने भी ऐतिहासिक काल हैं, जब लिखावट की आविष्कार नहीं हुई थी, इंक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक काल, ठीक है। फिर होता है आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो वो था कुल्हाड़ी। फिर चलिए, फिर है भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब शुरू हुई? मतलब भारत में कब खोज शुरू हुई? तो 1863 में। ठीक है। फिर है होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ? तो उच्च पाषाण काल में। हम लोग होमोसेपियन है, हम लोग क्या है? होमोसेपियन। तो हमारा जो उदय किस काल में हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में। फिर है मध्य पाषाण काल। अगला, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। यहाँ तक हम लोगों ने पशुपालन करना सीख लिया था। फिर है भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, जो मानव द्वारा पशुपालन होता था उसका। फिर है माइक्रोलीथ, छोटे पत्थर के औजार माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? तो ये है मध्य पाषाण काल की। कब की? मध्य पाषाण काल की। फिर है मानव अस्थि पंजर, जिसको स्केलेटन बोलते हैं, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो, ये सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो है सराय नाहरराय और महदा महदहा से, ठीक है। चलिए, सॉरी। फिर है मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो वो था कुत्ता, क्योंकि मानव शिकार करता था और कुत्ते के पास सूंघने की क्षमता होती है, तो इसीलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पशु बनाया था, मतलब पेट बनाया था, ठीक है। फिर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो वो है दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। चलिए, फिर है किस काल को संक्रमण काल कहा जाता है? संक्रमण काल, तो मध्य पाषाण काल को, ठीक है। फिर है तीर कमान का विकास किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब? मध्य पाषाण काल में हमने तीर कमान का भी इस्तेमाल करना सीख लिया था। चलिए, फिर है प्राचीनतम कलाकृतियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो प्राचीनतम अभी मैंने बोला था भीमबेटका में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर है हड्डी से बने आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? कौन सी जगह से? तो वो हुए है महदहा से, ठीक है। चलिए, फिर आता है क्वेश्चन नवपाषाण काल, नियोलिथिक एरा, ठीक है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो यहाँ तक हमने कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, ये याद रखिएगा। फिर है पहिया, व्हील का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वो भी कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में ही। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। चलिए, फिर है
मानव द्वारा उगाया गया सबसे पहली फसल, मनुष्य सबसे पहला कौन सा फसल उगाना सीखा? तो गेहूं और जौ। ठीक है। फिर है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमारे भारत में सबसे पहले तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। फिर चलिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? करीबन 6500 बीसी में हुआ था चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। इतना साल पुराना कहाँ पे मिला है? तो मिला है कुलडीहवा में। कहाँ पे? कुलडीहवा में। फिर है कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो है बुर्जहोम। कहाँ पे? बुर्जहोम में कुत्ता और मालिक दोनों का जो लाश है वो एक ही कब्र में मिला था। ठीक है। चलिए, फिर होता है गर्त आवास, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, गड्ढे वाला घर का साक्ष्य तो है बुर्जहोम और गुपकराल। ठीक है। फिर अस्थाई निवास, सेटल्ड लाइफ की प्रवृत्ति सबसे पहले किस काल में आई? तो वो है नवपाषाण काल में, क्योंकि हमने कृषि करना सीख लिया था तो फिर हम एक ही जगह रह के खाना खाने लगे, नहीं तो उससे पहले हम चलते रहते थे बंजारों की तरह। फिर है चिरांद, बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है हड्डी के औजार के लिए। ठीक है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। वो हड्डी के औजार के लिए प्रसिद्ध है। फिर चलिए, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन का सबसे पहले उपयोग किस काल में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? नवपाषाण काल में। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। फिर चलिए, मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो वो तो सबको पता होगा, तांबा। कौन सी थी? तांबा। फिर है ताम्रपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो किसको? चैल्कोलिथिक। किस काल से? चैल्कोलिथिक काल से। फिर एक किस स्थान से तांबे के रथ का साक्ष्य मिला है? तो वो है दैमाबाद। कहाँ से? दैमाबाद से। फिर मेगालिथ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? पत्थर से बनी कब्रें। क्या होता है इसका अर्थ? पत्थर से बनी। हम लोग पता है ना मेगालिथिक ईयर, मेगालिथिक इरा, तो इसमें पत्थर से बनी कब्रें मिली थी, इसीलिए इसको मेगालिथ बोलते हैं। फिर है इनाम गांव किस काल का एक प्रमुख स्थल है? तो ताम्रपाषाण काल का। किस काल का? ताम्रपाषाण। हम तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करते थे इस काल में। ठीक है। फिर है नर्मदा मानव, भारत की सबसे पुराना मानव अवशेष कहाँ मिला है? तो वो मिला है हथनोरा में। कहाँ पे? हथनोरा मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। पढ़िए भोपाल। अब इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम कर दिया गया है। ठीक है। फिर है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था त्रियुगीय विभाजन? थॉमसन ने। ठीक है, इसे भी याद रखना। फिर है जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? जोरवे संस्कृति का तो ताम्रपाषाण काल से। किससे है? ताम्रपाषाण काल से। फिर कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए पाए गए? तो ये कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। चलिए, फिर है बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। फिर है प्रागैतिहासिक कुल्हारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो अतिरपक्कम से। कहाँ से? अतिरपक्कम। और सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हारी ही हथियार बनाया था। ठीक है, पहले पत्थर के होते थे, फिर लोहे के होने लगे। फिर है आभूषणों से युक्त मध्यपाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से मिली है? ठीक है, मध्यपाषाणिक समाधियाँ तो कहाँ से मिली है? महदहा से। महदहा से मिली है। ठीक है। फिर है मानव ने खेती के लिए सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया? तो अभी हमने बोला था जौ और चावल का, तो इस पे जौ लिखा है तो जौ होगा। फिर बोला हथनोरा में मानव जीवाश्म मिला, वह किस प्रजाति का था? तो वह था होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का। ठीक, देखिए मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो हम लोग होमोसेपियन हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिला था वो होमो इरेक्टस थे। अब सारे खत्म हो चुके हैं, बस हम अभी जीवित हैं। ठीक है। फिर है दक्षिण भारत में राख के टीले किस काल से संबंधित है? तो वो है नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल से, तो इसीलिए माना गया तो आग का आविष्कार तब तक हो चुका था।
फिर है किस प्रकार का प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी? तो वो हुई थी पल्लवरम में। कहाँ पे, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी? तो वो हुई थी पलपरम में। ठीक है, सही है ना पेज? हाँ। फिर है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय क्या है? तो वो है निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अगला है नूतन भूवैज्ञानिक युग का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल के प्रारंभ में हुआ था। फिर है पाषाण काल का अंतिम चरण कौन सा है? तो वो है नव पाषाण काल। पाषाण काल खत्म हो गया था और फिर नव पाषाण काल शुरू हुआ था, मतलब अंतिम चरण उसके बाद खत्म हो गया था पाषाण काल। ठीक है, मतलब जिसमें पूरा पत्थर का उपयोग हम लोग करना। इसके बाद धातु युग शुरू हुआ था। क्या हुआ था? धातु, हमारे पास मेटल की नॉलेज आ गई थी, तो हमने पत्थर को छोड़ के मेटल, अब सब बात है कि मेटल पत्थर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो हमने फिर मेटल पे शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।